हेलो दोस्तों। तो मेरे पास कैलकुलेटर है एफ ई एक्स। आज मैं आपको इसे चलाना सिखाऊंगा और जहाँ तक हो सके मैं आपके कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर दूंगा, जिससे कि आप इससे समझ पाओ कि कैसे यूज करते हैं। आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन गूगल पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर कैसे इसके फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना ऑन पे क्लिक करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के फंक्शन मिलेंगे। सबसे पहला जो नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं वो एक नंबर यूज करते हैं, नंबर 1। और कॉम्प्लेक्स के लिए 2 नंबर यूज करते हैं। और बेस एन, जैसे कि कुछ कैलकुलेशन बेस लेके किया जाता है, तो उसके लिए बेस एन यूज किया जाता है। मैट्रिक्स के लिए 4 नंबर है, वेक्टर के लिए 5 नंबर है, स्टैटिक्स के लिए 6 नंबर है। और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप जैसे आगे पढ़िएगा तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आपको एक यूनिट होगा आपके सिलेबस में, उसके रिगार्डिंग इन्होंने अलग अलग फंक्शन बता रखा है। सेपरेट सीट, टेबल, इक्वेशन फंक्शन, और इनइक्वालिटी, और रेशियो। तो देखिए, आपको इनमें से मतलब सारे फंक्शन आपके यूज के नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो एक नंबर तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो आपको इसकी यूज तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। आपको जो पड़ेगा जरूरत वो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स पावर की स्टडी की जाती है। तो बेसिकली मैं आपको फिर भी 1 नंबर दिखा देता हूँ। 1 नंबर देखिए, जैसे आपने क्लिक किया, आपको 1 नंबर क्लिक करना है, तो यहाँ तो ये तो आप इसके ऊपर देखिए, या तो इसके ऊपर इसे 1 पे क्लिक कर लीजिए, या तो फिर इक्वल टू क्लिक कर लीजिए। अगर आप इक्वल टू भी क्लिक करोगे तो भी 1 सिलेक्ट होगा, अगर 1 सिलेक्ट करोगे तो भी 1 सिलेक्ट होगा। मान लीजिए आपको इनमें से 1 सिलेक्ट नहीं करना, कोई अदर नंबर सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे सबके कॉर्नर पे ना आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। मान के चलिए आपको 2 सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सीधा 2 पे क्लिक करना है। जैसे 2 पे क्लिक कीजिएगा तो ये 2 सिलेक्ट हो जाएगा। मान के चलिए आपको 1 पे सिलेक्ट करना है, तो आपको 1 पे सिलेक्ट करना है। और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल कैलकुलेटर है इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं कर सकते। मान के चलिए 2 + 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का बटन है। अगर आप इस यहाँ पे आपको अगर ये एरो दिखाई दे रहा है, अगर ये एरो दिखाई दे रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स का इस पे एरो बना पड़ा है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स को नहीं ले रहा। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स यूज करना होगा, कॉम्प्लेक्स यानी पोलर और रेक्टेंगुलर को यूज करना है, तो हमें 2 नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 + 8j। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आ रही थी। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। 2 + 8j, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई। अब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको सीधा इक्वल क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इक्वल क्लिक करना है। इक्वल क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, इक्वल क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म दोनों का ऑप्शन आ रहा है। मान के चलिए आपके पास आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर से। तो आपको क्या क्लिक करना है, 1 क्लिक करते ही आपका क्या होगा, यहाँ पे 1 का बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया वैसे ही वैल्यू आपको क्या आ गई, देखिए ये वैल्यू आगे शो कर रही है। इसको थोड़ा और फैलाते हैं तो देखिए 8.24 एंगल 1, तो ये आपको पोलर फॉर्म में मिल रहा है। मान के चलिए आपके पास कोई वैल्यू है और जो एंगल में, तो एंगल सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना है, फिर इसे दबाना, फिर एंगल डालना है। मान के चलिए एंगल कितना है, 50 डिग्री। अब इसे इक्वल क्लिक करते हैं तो ये आपको क्या आ गया, फिर ये आपको क्या आ गया, ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। ये पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। जो आपका पोलर फॉर्म था ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये तो नॉर्मल आप इससे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, यानी कॉम्प्लेक्स में पोलर को रेक्टेंगुलर टू पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे 4 तक की मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो, और भी कई सारे फंक्शन है इसमें। ठीक है। और यहाँ पे वेक्टर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। और देखिए जो इसमें काम का वो इक्वेशन फंक्शन है। इक्वेशन फंक्शन में इन्होंने 2 फंक्शन दे रखे हैं। या तो आप मैक्सिमम x⁴ के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, और ऐसे ही अलग अलग लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 2 फंक्शन है। मान के चलिए 2x + 4y इज इक्वल टू 15, और दूसरा फंक्शन है 4x + 3y इज इक्वल टू 16।
अब मुझे इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं या तो नॉर्मल कैलकुलेशन करूँ या तो क्या करूँ, इस या तो नॉर्मल कैलकुलेशन करूँ या तो कैलकुलेटर में करूँ। अगर मुझे कैलकुलेटर में करना है तो मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इक्वेशन और फंक्शन पे जाना है। इक्वेशन फंक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि कैसा इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है तो सिंपल इक्वेशन 1 नंबर पे क्लिक करना है। इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, तो मेरे 2 वेरिएबल है तो मैं 2 पे क्लिक करता हूँ। अब वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो पहला 2 डाल दिया मैंने, फिर 4 डाल दिया और फिर क्या डाल दिया, 15 डाल दिया। जो हमारे पास इनपुट दे रखा है उसे सीधा सीधा डाल देते हैं, 3 और 16। देखिए मैंने बिल्कुल सेम वैल्यू डाल दी, 2x 4y इज इक्वल टू 15, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब मैं इक्वल क्लिक करता हूँ, मेरी x की वैल्यू आ रही है, x1 की वैल्यू x की वैल्यू आ रही है 19.5 19.5 और y की वैल्यू आ रही है -6। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई। अब आप इसमें और भी बड़े फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। मान के चलिए आपके पास 4 वेरिएबल है तो 4 पे क्लिक करना है और आपको इसमें वैल्यू डालनी है। देखिए यहाँ पे 4 एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल है इसके अंदर, 4 वेरिएबल एक्स वाई जेड और टी दे रखा, और मतलब 4 वेरिएबल तक को आप सॉल्व कर सकते हो। इतने बड़े वेरिएबल आते नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक आपको मिलेगा इक्वेशन के अंदर। अदरवाइज आपके पास 4 वेरिएबल आता तो उसको भी आप कैलकुलेट यहाँ कर सकते हो, कोई वरी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मान के चलिए अगर यही चीज़ पावर में है, जैसे आता है कि मान के चलिए 4x² प्लस 5x इज इक्वल टू 6, तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें, तो वो उसके लिए भी इन्होंने फंक्शन के अंदर ही दे रखा। फंक्शन पे आपको क्लिक करना है, फंक्शन पे क्लिक करने के बाद पॉलिनोमियल पे क्लिक करना है। पॉलिनोमियल पे क्लिक करने के बाद 2, अब ये पूछ रहा है कितनी पावर है, तो डिग्री पूछ रहा है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो हमारे पास यहाँ जो डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री आप यहाँ 4 ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 लिया, तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट करनी है। 2 सिलेक्ट करने के बाद मुझे इज इक्वल टू 5, फिर ये मैंने इक्वल टू डाली है वो इधर आके -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 डाल देता हूँ। जो मेरी वैल्यू आ रही है एक्स की आ रही है वो 3/4 आ रही है और दूसरी वैल्यू 0.75 आ रही है। नॉर्मल कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप इसकी मदद से क्वेश्चंस को और आसानी से कर सकते हो। आप इसमें रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यानी आप मतलब जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स आपकी कैलकुलेशन होता है आप उसको भी सिंपल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसमें और कई सारे फंक्शन हैं, जैसे जैसे आप यूज कीजिएगा वो आपको ईजिली मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप इसमें देखिए नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चों को जो स्टूडेंट होते हैं उनको रेडियन और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने में दिक्कत आता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि रेडियन और कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऊपर शुरू से करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट पे क्लिक करना है, इस शिफ्ट को क्लिक करना है। शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद मेन्यू पे क्लिक करना है। देखिए शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद मेन्यू को क्लिक करना है, 1 मिनट। देखिए जैसे मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट को क्लिक किया फिर मेन्यू क्लिक किया। शिफ्ट को क्लिक करने के बाद मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट आ रहा। अब वो पूछ रहा है कि इनपुट आउटपुट के बीच में आपको कैसे फंक्शन चाहिए। मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है कि लाइन कितने डेसिमल तक चाहिए, और मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो एंगल, अब आप जो इनपुट और आउटपुट दे रहे हो किस में दे रहे हो, डिग्री में दे रहे हो, रेडियन में दे रहे हो, ये ग्रेडियंट में दे रहे हो, ये आपके पास ऑप्शन है कि जो आप इनपुट आउटपुट लेना और देना चाह रहे हो किस में देना चाह रहे हो। तो इसमें भी मुझे कुछ छेड़, और इस तरीके का नंबर फॉर्मेट चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, 5 डिजिट में चाहिए, साइंटिफिक चाहिए। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। वैसे तो मुझे 3 क्लिक करना था। देखिए फिक्स, साइंटिफिक, 10 की पावर माइनस और नॉर्मल। जैसे अगर साइंटिफिकली लीजिएगा ना तो बहुत लंबी वैल्यू दिखाएगा, नॉर्मल के अंदर नॉर्मल जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसी वैल्यू दिखाएगा, तो ये अपनी मर्जी होती है। इंजीनियरिंग सिंबल, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो आपकी मर्जी। फ्रैक्शन रिजल्ट, कितने पॉइंट में रिजल्ट चाहिए, यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई वैल्यू को डिवाइड किया, यानी π/3 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितने फ्रैक्शन में चाहिए आपको, वो बता रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिक, सेपरेट, यहाँ आप सब कुछ इक्वेशन, फंक्शन, टेबल, डेसिमल, सभी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और ये एक तरीका होता है। अब मैं आपको ये दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स, रेडियन और उसमें चेंज करके। देखिए 2 नंबर सिलेक्ट करते हैं, 2 + 3, 2 + 3j। इसको हमने यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, देखिए पोलर, रेक्टेंगुलर, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। अगर आपको इसमें रियल पार्ट जानना है तो 3 क्लिक कीजिए, रियल पार्ट आ गया। मतलब आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो,
जो चीज़ मान लीजिए बहुत बड़ी इक्वेशन है और आप उसमें से इक्वेशन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना चाहते हो तो वो भी सिंपली कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन का ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कई सारे फंक्शन मिल जाएंगे जिनको आप फंक्शन को यूज करते करते आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।